बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में टू फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा था, जिनमें हम स्केलर और वेक्टर की फर्दर टाइप्स देखी थी और देखा था कि स्केलर और वेक्टर कौन से क्वांटिटीज़ हैं और उन दोनों में मेजर डिफरेंस कौन सा हमें देखने को मिलता है। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूशन ही है। आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट टाइम हमने स्केलर और वेक्टर्स दो क्वांटिटीज़ देखी थी। चूँकि स्केलर क्वांटिटीज़ अगर आपको याद हो तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्केलर्स के लिए हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई स्केलर्स की रिप्रेजेंटेशन भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंट हमेशा उसी चीज़ को किया जाता है जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो। तो यानी स्केलर की डायरेक्शन नहीं तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देखेंगे। जबकि वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में हमें पता है, हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स क्वांटिटीज़ बोला जाता है। और क्योंकि उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, दैट्स वाई हमें उनको रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है। तो आज के इसी लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को ही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स और हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। आपको बताता चलो, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन देखते हैं लेकिन उसका कॉज नहीं देखते। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, दरअसल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास टू वेज होते हैं। आपकी बुक में टू वेज बताए गए हैं और वो टू वेज ये हैं कि एक तरह हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरह हम सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो मेथड हैं। अब सिम्बोलिकली और ग्राफिकली क्यों? अगर सिम्बोलिकली से मुराद ये है कि जब हम वेक्टर्स को लिखते हैं तो सिंबल्स में लिखते हैं। आप जानते हैं कि हम जब फिजिक्स में सिंबल की बात करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z। लेकिन यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से सिंबल, बहुत से अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमें सिम्बोलिकली वेक्टर्स को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि जब हम रिप्रेजेंट करें या जब हम कोई अल्फ़ाबेट लिखें तो हमें मालूम हो जाए कि ये वेक्टर है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम वेक्टर्स को सिम्बोलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बोलिकली वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। पहला सिम्बोलिकली में भी तीन आ जाते हैं और फर्स्ट वन बताया गया है कि जब भी आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है कि F, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है तो मैं F को बोल्ड लेटर में करके लिखूँगा। A है तो A को बोल्ड में करूँगा, D है तो D को बोल्ड में करूँगा। अब ये हम यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर वर्ड वगैरह में करें तो यहाँ पर बोल्ड की ऑप्शन होती है, लेकिन जब आप पेंसिल से किसी पेज पर लिखेंगे नोट्स बनाते हुए तो जाहिर है आप मार्कर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मार्कर बोल्ड में लिखता है। तो एक तो ये सिम्बोलिकली में एक इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर्स को कि आप वेक्टर्स के जो सिंबल होंगे उनको आप ग्राफिकली सिम्बोलिकली बोल्ड करके लिखेंगे। सेकंड देखें तो आप वेक्टर्स को बार में भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप F, A और D ये तीन वेक्टर्स हैं तो इन तीनों के ऊपर आप सिर्फ सिंगल बार लगा दें, ये भी एज अ वेक्टर काउंट होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये होगा कि आप F, A और D में के ऊपर जो है बार के साथ एक एरो हेड, या बार को उठा के आप एरो हेड लगा दें तो ये भी एक वेक्टर में ही काउंट होगा। तो यानी वेक्टर को सिम्बोलिकली भी डिफाइन करने के हमारे पास तीन मेथड आ जाते हैं, या तो आप बोल्ड करके लिखें, या तो आप उसके ऊपर बार लगा दें, या एरो हेड लगा दें। तो ये तीन मेथड हमारे पास वेक्टर की सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आते हैं। तो ये हमने सिम्बोलिकली देख लिया कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं कि ग्राफिकली, अगर हमने ग्राफ में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फिर क्या मेथडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे। तो ग्राफिकली भी आपकी बुक में जो पैराग्राफ लिखा है पहले उसको पढ़ता हूँ और फिर इसको डिटेल में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो ग्राफिकली वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, यानी जब भी आप वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसको एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और लाइन सेगमेंट भी कैसी होनी चाहिए? विद एन एरो हेड, यानी इस लाइन सेगमेंट के टॉप पर एक एरो हेड होना चाहिए। जहाँ पर फिगर है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है A और B। याद रखिएगा A और B वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है इसका जवाब अभी आपने मुझे देना है। A और B ये एक लाइन सेगमेंट है और B के जो टॉप है वहाँ पर एक एरो हेड लगा दिया गया है और इस वेक्टर का नाम B है। तो यहाँ यही कहा गया कि इन द फिगर द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी, कि इस फिगर में एक लाइन सेगमेंट है विद एरो हेड ऑन बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर बी।
अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको इस ग्राफिकल फिगर में 3 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, एक ए, एक बी और एक बी। अब आप मुझे बताएं कि ए, बी और बी इन तीनों में से वेक्टर कौन सा है? जी, सिंबॉलिकली आप देखें, आप सिंबॉलिकली वाली कॉन्सेप्ट में जाएं और देखें कि वेक्टर कौन सा है। जी, देखा जाए तो वेक्टर वी है। वी क्यों वेक्टर है? क्योंकि वी को बोल्ड यूज़ किया गया है। तो हमने सिंबॉलिकली पढ़ा था कि अगर कोई अल्फ़ाबेट बोल्ड यूज़ होगा तो वो वेक्टर ही होगा। फर्दर पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव द मैग्नीट्यूड। अब हमें मालूम है कि जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड भी होती है, यूनिट भी होती है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। तो वो यही बता रहा है कि वेक्टर जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ए से बी तक जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो हमारे पास वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड होगा। और जहाँ पर ए और बी कोई भी यूनिट्स हों, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी यूनिट होगी, तो वो उसकी जो यूनिट होगी वो भी हमारे पास आ जाएगी। आगे देखें, उन्हें सिलेक्टेड स्केल यानी इस स्केल में जो ए बी की जो लेंथ होगी वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। वेल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी ए से बी की जो डायरेक्शन होगी वही इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। याद रखिएगा कि जब भी आप ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आगे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी हम ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लेंथ होती है उस लाइन सेगमेंट की वो उस वेक्टर का स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होता है, और जो एरो हेड जिस तरफ पॉइंट कर रहा होता है वो उस वेक्टर की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट हम क्यों करते हैं, स्केलर्स को क्यों नहीं करते, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्केलर जो क्वांटिटी है उसमें हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से हम उसमें रिप्रेजेंटेशन की देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। चूँकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, दैट्स वाई हम वेक्टर्स की डायरेक्शन देखते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो ये आज छोटा सा लेक्चर था वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ताकि आपको मालूम हो जाए, क्योंकि थ्रू आउट हम इस कोर्स में वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या न्यूमेरिकल में आप वेक्टर में देखेंगे तो जब वेक्टर क्वांटिटी कोई आ जाएगी तो उसको आपको जब बोल्ड, अगर सिंबॉलिकली देखें तो जब बोल्ड या उसके ऊपर एरो हेड या फिर सिंपल बार लगाना पड़ेगा, और अगर ग्राफिकल आप करेंगे तो ग्राफिकल भी आपको इस तरह करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपके मार्क्स ज़रूर रिड्यूस हो जाएंगे पेपर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।